अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम शीश मियाँ, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे अरे हैं? आप तो आज पूरा पाकिस्तान लग रहे हैं माशाल्लाह। मामा ने बनाया था, पता नहीं अगस्त और 14 पे तो होता है पाकिस्तान डे, रमज़ान में कहाँ से आ गया? अगस्त 14 में 1947 में रमज़ान था, इस्लामिक डेट। कैसे? दोनों कैलेंडर है ना, एक हमारे पास इस्लामिक कैलेंडर है जो मून के हिसाब से होता है, मून। और एक दूसरा कैलेंडर है जो सूरज के सन के हिसाब से होता है। तो आज पाकिस्तान का इस्लामिक डेट के हिसाब से ये बिगनिंग है, डे है, इसको हम कहते हैं यौम पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान। ये आपको सबको दिखाएं और सलाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम। सबको अस्सलाम वालेकुम और पाकिस्तान का मुबारक दिन, यौम पाकिस्तान 27 रमज़ान मुबारक हो। हमको इनकी कदर करनी है। मैं इसको अपनी गाड़ी में लगाता हूँ। ज़रूर लगाएं। शीश मियाँ को नहीं पता पाकिस्तान कब बना था? 70 years ago, 72 years ago। 1947 में बना था। कितने हो गए? 80 years। अच्छा, चलें, आपने अभी ऐसे ही गिना है ना, आपके पास पेपर भी नहीं है, कैलकुलेटर भी नहीं है। ये जो फ्रीडम है ना, आज हम आज़ाद हैं, ये अल्लाह की नेमत है। हम आज़ाद भी नहीं हैं क्योंकि कोरोना वायरस से हम बाहर नहीं जा सकते। आपको पता चला कोरोना वायरस तो सब जगह है ना दुनिया में, लेकिन हम एक आज़ाद मुल्क हैं। हमारी सॉवरेन कंट्री है, उसका एक नाम है, उसका ये झंडा है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान को बनाया था वैसे? इंडिया में मुसलमानों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, जैसे आज नहीं करते। हाँ जी, आज भी, यू आर वेरी राइट, आज भी वहाँ पर अच्छा नहीं कर रहे। हमको जॉब्स नहीं मिलती थी, हमको एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं थी, हमको रिलीजियस रूल्स, नमाज तो पढ़ सकते थे लेकिन रिलीजियस पे प्रॉपर फॉलो नहीं कर सकते थे। तो फिर हमने सेपरेट, रोजे भी नहीं रख सकते थे। अच्छा। ये आपको आज एक स्टोरी सुनाते हैं। ये आज़ादी जो है ना, फ्रीडम, कितनी मज़े की चीज़ होती है। ईरान का एक ट्रेडर था, मर्चेंट था, वो सामान लेने के लिए हिंदुस्तान आता था। तो वो सामान लेने आया तो उसने अपने घर में सबसे पूछा कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ। उसके पास एक पैरेट था जो बहुत अच्छी बातें करता था। पैरेट अच्छी बातें करता है? तोता, आप उसको सिखा देना, मीठी मीठी बातें करता है। हाँ, मैं भी अब पैरेट लूंगा, उसको बातें करनी सिखाऊंगा। वो जब सीख जाएगा ना, वो उसके पास था। तो उसने सबसे पूछा और तोते से भी पूछा, उससे पैरेट से, उससे भी पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो उसने क्या बोला? उसने कहा वहाँ पर एक एरिया है, बहुत ग्रीनरी है वहाँ पे, बहुत ही अच्छा एरिया है, वहाँ जाओगे ना, वहाँ बहुत सारे पैरेट्स होंगे, तोते होंगे, उनको मेरा सलाम बोलना और कहना तुम लोग तो मज़े में हो और मैं केज में हूँ, तो तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं आता। उसने अपना ये मैसेज दिया। वो जो ट्रेडर था वो चला गया, अपना काम करके उस एरिया में भी गया जहाँ बहुत सारे पैरेट्स थे। तो वो वहाँ गया, उसने देखा बहुत सारे पैरेट्स हैं और वो बोल भी रहे हैं, सबकी आवाज़ें आ रही हैं। तो उसने उनको मैसेज दिया। जब उसने मैसेज दिया ना, तो एक पैरेट जैसे एकदम फेंट हो गया, बेहोश हो गया और गिर गया। पैरेट बेहोश हो सकते हैं? उसमें लाइफ नहीं होती है क्या?
नहीं, बेहोश कैसे हो? जिसमें भी लाइफ होगी वो बेहोश हो उसको सकता है। गर्मी लग रही थी क्या? नहीं, ये तो जो इसमें मैसेज है वो यही वाला तो है। वो जब नीचे गिर गया जैसे मर जाता है ना, तो वो जो ट्रेडर था उसने सोचा कि ये जो मैंने इसको मैसेज दिया है ना, इसको अच्छा नहीं लगा। तो ये हो सकता है उस मेरे वाले पैरट का रिलेटिव हो, और इसको उसकी खबर मिली है, न्यूज़ मिली है, तो इसको सैडनेस हुई है, तो शायद ये मर गया है। उसको अच्छा नहीं लगा, मैसेज उसने दे दिया। अब ये अपना सारा काम करके ना, बिजनेस करके जब वापस आया अपने घर, तो सबको गिफ्ट दिए जो भी लाया था। तो तोते ने पूछा, आपने मेरा मैसेज दिया था? तो ये ट्रेडर चुप हो गया। उसने कहा, आप बता नहीं रहे हो। इसको ये लग रहा था कि मैं उसको उस पैरट के मरने की न्यूज़ दूंगा तो ये भी ना कहीं मर जाए, इसको अच्छा ना लगे, वो डर रहा था। फिर उसने बता दिया कि मैंने जब तुम्हारा मैसेज दिया तो वो एक पैरट था, वो इस तरह नीचे गिरा और नीचे गिर के मर गया। मर क्यों गया? इतनी छोटी सी हाइट से गिरा होगा। उसने शो ऐसे किया, प्रिटेंड ऐसे किया जैसे मर गया है। इसने उसको बता दिया। वो जो केज में तोता था ना इसका, ट्रेडर का, वो भी ये न्यूज़ सुन के गिर गया केज में, और जैसे मर जाता है ना, ऐसा हो गया। तो मर गया वो? नहीं, वो ट्रेडर सोचने लगा, मैंने इसकी न्यूज़ वहाँ दी थी, वो पैरट गिर गया था, उसकी न्यूज़ इसको दी है, ये मर गया है, तो ये तो अच्छा नहीं हुआ। तो उसने केज खोल के उसका डोर खोला और उसको बाहर रख दिया, पैरट को निकाल के। पैरट एकदम फ्लाई कर गया और जाके उड़ने लग गया। इसने कहा, ये क्या हो रहा है, तुम तो मर गए थे। इसने चीटिंग की है। जी, उसने यही बताया कि जब तुमने जाके मेरा मैसेज दिया था ना, तो वो पैरट ने नीचे गिरा था, तुमने आके मुझको मैसेज दिया, उसने मुझको यही मैसेज भेजा था कि इस तरह गिरोगे तो तुम रिलीज हो जाओगे। उसने रिलीज होने का स्टाइल बताया था उसने। इतना क्लेवर, हमसे भी क्लेवर। समझ आई? इतना क्लेवर कैसे हो सकता है पैरट? पैरट देखें, पैरट भी होते हैं, अल्लाह ने बनाए। अच्छा राम अंकल, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप कभी कोरोना वायरस से पहले कभी क्वारंटीन वैसे हुए भी उस टाइम में? क्वारंटीन ये एक टर्म बन गई है। हम घर में कभी भी अकेले, सेल्फ आइसोलेशन जिसको कहते हैं ना, मैं कमरे में अपने हूँ, तो उसको क्वारंटीन ही कहेंगे ना। लेकिन आप वैसे किसी वायरस टाइप या कोई भी डिजीज वाला? कर्फ्यू में हुआ हूँ। कर्फ्यू क्या होता है? जब बहुत वायलेंस हो जाए ना, और लोगों में लड़ाई बहुत हो जाए, तो गवर्नमेंट कर्फ्यू लगा देती है, नोबडी कैन कम आउट फ्रॉम होम। कोरोना वायरस में थोड़ा सा निकलते हैं, उस तरह से भी नहीं? नहीं, उतना भी नहीं। आप अपनी और डोर भी खोल के बाहर नहीं देख सकते। जैसे कश्मीर में कर्फ्यू है? जी, जैसे कश्मीर में कर्फ्यू है, उस तरह का यहाँ कर्फ्यू लगा था, तो उसमें क्वारंटीन हुए थे। जी शीश मियाँ, यौम पाकिस्तान की बात आपको सुनाई। अब ये जो 27th नाइट है ना, इसको हम उर्दू में शबे कद्र बोलते हैं। तो ये जो नाइट होती है ना, ये 21st नाइट, 23rd नाइट, 25th नाइट, 27th नाइट, 29th, ये 5 नाइट्स होती हैं रमदान के लास्ट 10 डेज में। ये सब ऑड नंबर्स में क्यों हैं? जी, ऑड नंबर अल्लाह को पसंद है, अल्लाह लाइक करता है, तो उसको ये पसंद है। इसमें से हमें ढूंढनी पड़ती है, एक रात जागें, एक रात सो जाएं। हमारे पेरेंट्स तो बोलते हैं कि जल्दी सोना चाहिए, तो पूरी रात जागते क्यों हैं? ये जो रात है, कदर के मीनिंग होते हैं वैल्यूएबल। वैल्यूएबल, तो ये वैल्यूएबल नाइट है, तो उसके लिए हम जागते हैं। आप सेक्रीफाइस करेंगे ना अपनी स्लीप को, तो सेक्रीफाइस करने पे ही तो सवाब मिलेगा।
वो तो मैं हर दिन ही करता हूँ। नहीं, उसमें हम अल्लाह के लिए करते हैं। तो अल्लाह के लिए? वैसे तो हम जागते हैं ना, कोई खेल रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, उस नाइट में हम वर्शिप के लिए, इबादत के लिए जागते हैं। उसकी वैल्यू पहले बताऊं। बनी इसराइल का लफ्ज़ सुना है? बनी इसराइल? बनी? बनी कहते हैं प्रोजेनी को, प्रोजेनी, औलाद को। मुझे लगा बनी वो जो होता है। नहीं, इसराइल नाम है याकूब अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट का। याकूब अलैहिस्सलाम, उनका प्रॉफिट का नाम दूसरी ज़बान में ना, हिब्रो में उनका नाम है इसराइल। तो उनकी प्रोजेनी को बनी इसराइल कहते हैं। ये एक नेशन थी। उनमें एक ऐसा आदमी था, उसका नाम था शमऊन। शमरून, बहुत ही पावरफुल, 6000 आदमी से अकेला फाइट कर लेता था। 6000 आर्मीज? जी। कैसे 6001 आर्मी को ही डिफीट करना इतना मुश्किल होता है? वो अब एक एक करके आए, वो सबको भगा देता था। अल्लाह ने उसको पावर दी थी। वो दिन को रोजा रखकर जिहाद करता था, अल्लाह के लिए होली वार करता था, और सारी रात इबादत करता था, फुल नाइट। सोता कब था वो? बहुत ही कम सोता था। कितने आवर्स? बहुत थोड़ा। वो इतना पायस पर्सन, उसने 1000 मंथ, हाउ मच? 1000 मंथ। उसको ईयर बनाएंगे ना तो 83 years and 4 month अपनी लाइफ का इतना टाइम ऐसे स्पेंड किया कि डे में होलीवार और फुल नाइट इबादत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी, ने ये स्टोरी अपने कंपेनियंस को, अपने फ्रेंड्स को सुनाई। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा, सहाबियों को, हाँ, उन्होंने बहुत एडमायर किया, वो बहुत इम्प्रेस हुए। इतना टाइम, तो उन्होंने कहा कि हमारी तो एज भी इतनी नहीं होती, हमारी एज तो बिटवीन 60 and 70 है, तो हमको तो इतना टाइम भी नहीं मिलेगा। तो कल डे ऑफ जजमेंट वो आदमी सवाब ज़्यादा ले जाएगा, उसको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। पहले लोगों की एज इतनी कैसे होती थी? अल्लाह ने दी थी उनको बहुत ज़्यादा, 500 600 years उनकी एज होती थी। से भी ज़्यादा अल्लाह ने पहले इंसानों को इतनी ज़िंदगी दी थी। अब आपको जो मैंने बताना है, ये जो कुरान में सूरह कदर है वो नाजिल हुई कि हम आपको एक नाइट ऐसी देंगे जो 1000 मंथ के इक्वल नहीं, उससे बेटर होगी। एक रात ऐसी 1000 महीने से बेहतर। क्या मतलब हुआ शीश मियाँ? कि आप 1000 मंथ वर्शिप करें और इस एक रात में करें, तो जो इस रात में करेंगे ना, वो 1000 मंथ से ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। समझ आई आपको? इसलिए इसमें जागना ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए जागते हैं। अगर आपको साल में विद इन अ ईयर 1-2 नाइट्स जागना पड़े तो आप जागेंगे, क्योंकि कितना फ़ायदा होगा। और हमको इसी रात में पाकिस्तान मिला है। तो अगर मैं रोज़ अल्लाह ताला के लिए जागूं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन जागें इतना कि आप पढ़ें भी, सोएं भी, खाएं भी, आपकी हेल्थ भी ठीक रहे। अच्छा, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या है? फ्राइडे, जुम्मा। ये जुम्मा जो है ये पुअर पीपल की ईद है, मसाकीन की ईद है। जुम्मा कैसी ईद होती है? जुम्मे के दिन हम सब जमा होते हैं ना, तो सबका जमा होना, साफ सुथरे होना, अल्लाह की इबादत करना। ईदी तो नहीं मिलती और बकरे तो नहीं खाते। आप किसी को मोहब्बत से, बहुत अपने प्यारे दोस्त को, किसी रिलेटिव को मिलें, आपको खुशी होती है ना, खुशी को भी ईद कहते हैं, हैप्पीनेस को भी ईद कहते हैं। मुझे नॉर्मल वाली ईद ज़्यादा अच्छी लगती है। उसमें आपको ईदी मिलती है ना, इसलिए। नहीं, हाँ। गोट्स की वजह से। अच्छा, ओके। तो ये जो रमज़ान का जुम्मा होता है ना, ये 70 टाइम मोर
इसमें रिवॉर्ड मिलता है। तो सब लोग बड़े प्यार से ये जुम्मा पढ़ते हैं और रोते हैं। रोते हैं? हाँ, रमज़ान जा रहा है ना। इतना भी रोने का क्या है? अल्लाह का ये हमारे पास गेस्ट था, इसमें इतनी ब्लेसिंग्स थी। अब ये नेक्स्ट ईयर आएगा। वो तो लोग फिर भी रख लेते हैं रोजे। रोजे तो रखेंगे, रमज़ान तो नहीं होगा ना। ये ब्लेस्ड मंथ है। अब इसका हमको पूरा होल ईयर इंतजार करना पड़ेगा। तो आएगा फिर से। तो अल्लाह जाने हम सब होंगे नहीं होंगे। किसको पता है किसकी लाइफ है किसकी नहीं है। तो हमें इसको इज्जत से रुखसत करना है और ये रिक्वेस्ट करनी है कि ये हमको फिर मिले। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पाकिस्तान भी मुबारक हो, आपको जुम्मतुल वदा भी मुबारक हो, और लैलतुल क़द्र जो आप जागे या जागेंगे वो भी मुबारक हो। हम सब दुआ करें हमारा ये वतन सलामत रहे। ये वतन हमारा है, हम हैं पास बा इसके। गुफ्तगू में कोई गलती हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम में शीश मियाँ के साथ इंशाअल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़ सलामा अंकल। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।